दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 इस समय बेहद करीब हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावनाएं हैं। चुनाव कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है। सारी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और बहुत सारी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस समय हम चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा, उनके लोकसभा सीट से घोषित प्रत्याशी, आरएलडी के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के गांव में हैं। और एक ऐसे वक्त में जब पूरे देश की सियासत में धनबल और बाहुबल का बोलबाला है, जब देश के आधे से ज्यादा सांसद करोड़पति हैं, अरबपतियों की संख्या अच्छी खासी है, तब एक साधारण और सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारा गया चौधरी चरण सिंह की सीट से। ये कहा जाता है कि चौधरी साहब जब चुनाव लड़ते थे तो एक वोट और एक नोट का नारा देते थे, जनता के चंदे से चुनाव लड़ते थे। कभी उन्होंने धनबल का इस्तेमाल नहीं किया और कभी उन्होंने बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया। उसी परंपरा को एक लंबे समय अंतराल के बाद जब बागपत सीट से चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है, ये पहला मौका है 1937 के बाद जब इस परिवार से कोई कैंडिडेट चुनाव मैदान में नहीं होगा, तब डॉक्टर राजकुमार सांगवान पर जयंत चौधरी ने भरोसा जताया है। आज हम लिटमस टेस्ट करेंगे डॉक्टर राजकुमार सांगवान के एसेट्स का, उनके गांव का, उनके घर का, और वो सारी लोकेशंस आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि उनके खाते में कितने रुपए हैं, उनके पास कितनी जमीन है, उनका घर कैसा है। हमारे साथ इसी गांव के अमित सांगवान जी हैं। तो अमित जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, और डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के परिवार से ही हैं? जी बिल्कुल। तो यही वो गलियां हैं हाँ जी, जहां डॉक्टर सांगवान का बचपन बीता? जी उनका बचपन इन्हीं गलियों में बीता हुआ है। यहीं पर वो खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं। तो ये कितनी आबादी का गांव है उपलहेड़ा? ये लगभग 2-2.5 हज़ार की आबादी का गांव है। अच्छा, तो किस किस जातियों के लोग आमतौर पर इसमें रहते हैं? यहाँ पर सभी जातियां हैं और यहाँ पर जाट, गुज्जर और जो अनुसूचित जाति हैं, ब्राह्मण हैं, ये सभी जातियां हैं गांव में। तो गांव तो काफी विकसित है, सड़कें अच्छी हैं। जी इस सब में भी डॉक्टर सांगवान का कोई रोल है? हाँ जी, योजना लाते हैं गांव में, विकास की तरफ ध्यान रहता है उनका, सभी के सुख दुख में रहते हैं। तो ये नाई की दुकान है यहाँ? ये एक गांव का गरीब इंसान है। अच्छा, उसने अपने घर पे यहीं पे कर रखी है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम कब आए थे? अभी चुनाव में के लिए जब टिकट घोषित हुआ उनका, तो वो यहाँ गांव में आए, जी, लेकिन उसके पहले कब आए थे? उसके पहले अभी 2 महीने पहले ही आए थे गांव में। अच्छा। हाँ, एक शादी थी हमारे यहाँ पे, उस शादी में आए थे। वो किसी भी धर्म बिरादरी कोई भी शादी होती है तो उसमें जरूर आते हैं अगर उनको निमंत्रण मिले। अच्छा अच्छा जी अच्छा। उपलेड़ा गांव की यही वो गलियां हैं जहां डॉक्टर राजकुमार सांगवान का बचपन बीता है। और यहाँ उनके घर के पास में एक घर में कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे यहाँ चर्चा करेंगे कि डॉक्टर सांगवान की पर्सनल लाइफ कैसी है और उनकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, उनके पास क्या एसेट्स हैं, और यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो उनको चुनाव लड़ाने के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हम यहाँ बात करेंगे और फिर हम उनके भाइयों के वो घर भी दिखाएंगे जहाँ वो रहते हैं। राम राम जी, कैसे हैं जी आप लोग? क्या चर्चा चल रही है जी इस समय? ये चर्चा का विषय तो है ही। हाँ। और उनको जो टिकट मिला है, ये उनकी जो पढ़ाई लिखाई या यहाँ से जो जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं वे, और उनके हिस्से में जो जमीन ही आती है, जमीन। आप हमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए। डॉक्टर सांगवान के बड़बाबा का नाम क्या था? झंडू सिंह। झंडू सिंह। तो चौधरी झंडू चौधरी सिंह के, झंडू सिंह के पड़पोते। नहीं, उनके कितने बेटे हुए झंडू सिंह के? झंडू सिंह के हुए जी 3 बेटे थे। 3 बेटे। 3 बेटे। तो एक का परिवार था नहीं? हाँ, दो एक- दो एक- दो एक- के एक- परिवार? एक का परिवार नहीं था, हाँ। 2 का परिवार है। अच्छा।
तो उन दो में जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान हैं वो किसके बेटे हैं? वे साहब सिंह साहब के। सिंह और दूसरे भाई का क्या नाम? चरण सिंह। चरण सिंह। साहब सिंह और चरण सिंह चरण दो भाई सिंह दो हैं। भाई। तो साहब सिंह के 4-5 बेटे हैं। साहब सिंह के 5 बेटे हैं। हाँ, 5 सबसे- में दूसरे नंबर के हैं ये डॉक्टर राजकुमार डॉक्टर सांगवान। राजकुमार सांगवान दूसरे नंबर के हैं। ठीक है। और बड़े भाई का नाम है दिनेश सांगवान। बाकी भाई क्या करते हैं 4? बाकी भाई खेती करते हैं। अच्छा, एक भाई आप हैं, एक भाई हम, एक आप हैं। हम ताऊ ये के ताऊ हैं। के लड़के आप हैं, ताऊ चरण के सिंह बेटे हैं। अच्छा, आप चरण सिंह के बेटे हैं। ठीक ठीक। एक भाई है। एक भाई हैं, एक ही हैं। अच्छा, और तो बड़े आप भाई कहीं किसी काम से गए हुए हैं। काम से गए हुए हैं। तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने राजनीति कब शुरू की? ये राजनीति उन्होंने यहाँ से इंटर करी थी। हाँ, इंटर 12वीं करी आपके थी। गांव में इंटर कॉलेज जी है? नहीं जी, निकल परतापुर से गई। अच्छा परतापुर से करी। अच्छा, परतापुर। ठीक है। और वहां से इंटर करने के बाद में वे मेरठ कॉलेज में चले गए थे पढ़ने। हाँ, मेरठ कॉलेज में तो आप साथ हाँ, पढ़ते थे ना? साथ पढ़े। तो वहां किस सन में गए आप? वहाँ 78 में। 78 में अच्छा, 78 में वहां बीए में एडमिशन लिया। बीए। अच्छा, फिर 78 में इंटर हुआ। हाँ, अब फिर एडमिशन लिया। अच्छा, फिर तो फिर वे 80 से राजनीति में लग गए। अच्छा, फिर वे चौधरी चरण सिंह कि उसमें जेल गए। के कार्यक्रम में हाँ। भाग लेने लगे। हाँ। फिर बागपत में माया त्यागी कांड हुआ था एक। वो जब सन 80 में जेल चले गए, सन 80 में माया त्यागी कांड वे में, आंदोलन में तो माया तब त्यागी कांड तब में क्या सोचा आप लोगों ने? ये हमने तो सोचा जेल कि चला गया। ये तो जेल नहीं, और ये हमें पता ही ना चला जेल में। अच्छा जब हमें क्या पता जब यहाँ भी ना था। अच्छा, यहाँ आते ही नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कोई ब्याह शादी में वैसा आ गया या कोई किसी का घटना तो घटी। सबसे बड़े भाई की शादी कब हुई उनके? उनकी हुई उनकी 78 के करीब हुई। हाँ हाँ। अच्छा, 78 में हुई। और फिर जब इनका नंबर आया शादी का तो ये तो यहाँ रह भी ना है कि देखो जी, दिक्कत है हमारे अच्छा। हमारे जो पिताजी थे ये घर बार सब छोड़ दिया सब उन्होंने छोड़ राजनीति दिया, के लिए? सब छोड़- चौधरी साहब के नारे लगाते हुए घूमने बिल्कुल। लगे? शादी भी तय हो गई थी, शादी की फिर मना कर दिया इन्होंने अच्छा, कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, राजनीति में ही रहूंगा। तो फिर गांव में तो ये परंपरा रहती है कि जब तक बड़े की शादी नहीं होगी तो छोटे की कैसे नहीं कर नहीं, रहे हैं? हम लोगों में है नहीं ऐसा कुछ भी। अच्छा, हाँ हाँ, तो हम लोगों बहुत में दिन ऐसा तक कुछ- बैरियर लगा रहा होगा कि ये शादी कर ले। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो उन्होंने कह दिया मुझे राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, मुझे शादी से कोई मतलब नहीं। तो घर आना भी बंद कर दिया? घर आना बिल्कुल बंद। ब्याह शादी कोई ऐसा कोई फंक्शन वगैरह कोई ऐसी उसमें आ चीज जाओ। होती हम्म। तो उसमें आते हैं। दुख तकलीफ हुई कोई उसमें सब में गांव में सभी को होते हैं, सब में कोई भी बिरादरी तो हो। आप भाइयों ने क्या सोचा कि ये बिगड़ गया? नहीं नहीं, ये अरे घरवा- नहीं। अच्छा। हमारा तो नाम और ऊंचा हुआ। अच्छा। फिर पेपर में नाम आने लगा उनका। अच्छा। राजनीति में वैसे नाम आने लगा। अच्छा, तो चौधरी साहब के साथ में रहे हुए काफी समय तक। फिर चौधरी साहब की डेथ होगी तो उसके बाद में ये चौधरी अजीत सिंह के साथ में जुड़े हुए। ये जो अब राजनीति चल रही है उनकी, ये जो जयंत चौधरी जी जो हैं, ये भी ये नाम समझो कि ये इनके गुरु अच्छा, ही हैं। आप ये बताओ कि उनके हिस्से में कितनी जमीन है, उनके नाम जो दर्ज है? उन पे 6 बीघे जमीन। 6 बीघे जमीन है। तो वो उस 6 बीघे जमीन से जो किसी भाई को दे रखी है उन्होंने, कैसे करते हैं? खुद ही खेती नहीं करते हैं? नहीं, अच्छा, बड़े भाई को दे रखे। बड़े भाई को दे रखे हैं, तो उनसे कुछ लेते हैं उसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई किराया विराया कुछ कुछ नहीं? नहीं जी, कुछ नहीं। उनके 3 लड़की हैं, अच्छा बड़े भाई को अच्छा, उनके दे रखे हैं। तो अपना कोई घर भी नहीं उनका यहाँ नहीं, अपने नाम? खत्ता ज्वाइन कर रखा उन्होंने। अच्छा उनका अपना घर कोई नहीं। अच्छा, सब भाइयों के घर हैं। तो कभी कभार जब शादी में हाँ जी, और 13वीं में किसी की हाँ या किसी सुख दुख में आना होता है तो कभी कभार गाँव कभी आते हैं। गांव में आते हैं। अच्छा, हाँ। कोई भी बुला लो। जब जब पिछली बार ये बात चल रही थी कि सिवाल खास से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो तब आप लोगों ने क्या सोचा? बड़ा उत्साह था, बड़ा उत्सव। उत्साह पूरे गांव में उत्साह था। अच्छा, आप बताओ, आप ही बता रहे हो सारी बातें, इन नए लड़कों को भी बताने दो कुछ बातें। आप ये बताओ कि आप कब मिले थे उनसे? हम तो उनसे अभी 2 दिन पहले मिले थे। अच्छा, पहले दे दो। उससे पहले? उससे पहले काफी टाइम हो गया, शादी में आए थे तभी मिले। अच्छा, तो गांव में आप कोई खास मौका होता है तभी आते हैं? जी, अगर कोई खास मौका है, जैसे मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो जाती है, अच्छा, वो जरूर आते हैं। किसी आपका नाम क्या है? मेरा मनीष चौधरी। तो मनीष, आपको पता था कि ये लोकसभा का टिकट मिलने जा रहा है इन्हें? नहीं, मिलने जा रहा है, लेकिन अब मिल चुका है तो हमें बहुत खुशी है। अच्छा, नहीं, ये आपको कैसे पता चला कि इनका टिकट हो गया? देखो, ये तो पता चल ही गया था अच्छा, फोन से। और तो फिर क्या रिएक्शन था, क्या सोचा आपने? भाई ये आदमी जो गांव में कभी कभार आता है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसकी, हाँ, देखो टाइम नहीं होने, अच्छा, काम में लग रहे हैं या हाँ, कैसे भी है, हाँ, लेकिन उल्लास अपना आ गया, एकदम बड़ी खुशी मनाई पूरे गांव में।
हाँ पूरा क्षेत्र ही खुशी का माहौल है पूरा क्षेत्र में, जब से जुड़े हैं, और सभी जगह बहुत अच्छा। तो चौधरी साहब के चक्कर में आप वो डॉक्टर राजकुमार, आपके क्या लगता है, आपका नाम क्या है? हमारे चाचा जी लगते हैं, रमेश चंद्र शर्मा मेरा नाम है, अच्छा, आप क्या करते हैं? और उनके साथ ही हम खेले कूदते हैं, सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपकी मुलाकात कितने कितने दिन में उनसे होती है? हमारी मुलाकात तो वो जब यहाँ आते हैं तो हो ही जाती है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये आदमी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, ये नौकरी करता, कोई पैसा कमाने का काम करता, कोई बिजनेस करता, कोई रोजगार करता? तो पैसे का तो उसको कभी लालच रहा है नहीं, हाँ। कभी भी जिंदगी में पैसे का लालच नहीं रहा। दूसरी बात, आत्मसम्मान कभी घटा नहीं, आत्मसम्मान हमेशा बढ़ा रहा। चौधरी साहब चरण सिंह के साथ लगे हुए थे, वे उनके गुरु हैं राजनीति के, और जब से उनके साथ लगे, दूसरी पार्टियों ने भी लालच दिया, लेकिन उन्होंने कभी दूसरी पार्टी नहीं बनी, वहीं खड़े रहे एक जगह अपने, उस एक जगह खड़े होने का ही आज जो नतीजा मिला है, फल मिला है, वो ये फल है कि एक चौधरी चरण सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे, उन्हीं की सीट थी, उनके बाद उनके लड़के की सीट थी, उनके बाद उनके लड़के की सीट थी, और उन्होंने अपनी सीट जो है हमारे चाचा जी को जो है एक उपहार के रूप में। अच्छा, ये अखबार खबर छाप रहे हैं कि वो सियासी फकीर हैं, इसका क्या मतलब है? मैं तो कुछ मैंने कई अखबारों में खबर पढ़ी कि वो सियासी फकीर को टिकट दे दिया है। जयंत चौधरी ने परिवार को किया दरकिनार और सियासी फकीर को ये बताओ इसका क्या मतलब है? हाँ जी, मैं इसके बारे में नहीं कहता, ये बताऊंगा जी। आप बताओ। मैं बताऊंगा। अच्छा, यो तो उनको मिलना ही था टिकट उनको। फकीर का क्या मतलब है, सियासी फकीर का? ये तो इसका क्या अर्थ हुआ? लोग बात कुछ भी राजनीति वाले तो कुछ ना कुछ बताओगे ही, हाँ। और अखबार वाले भी जब ही छापेंगे हाँ, उसमें आप बताओ क्या मतलब? कोई लोभ नहीं करा, किसी भी तरह का कोई लोभ नहीं होया। उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी है, और करीब हम 30-35 साल से हम देखते आ रहे हैं। उन्होंने कभी 1 रुपए का कहीं से इस्तेमाल नहीं करा कि मैं 1 रुपया लेने का अपना कोई काम चला लूं। फिर सेवा, निस्वार्थ सेवा पूरे हमारे क्षेत्र में करी है उन्होंने, बहुत बड़े एरिया यहाँ से लेकर बड़े तक काम किया। शर्मा जी, क्या मतलब है इसका, सियासी फकीर? सियासी फकीर का मतलब है त्यागी। अच्छा, जो त्याग की भावना रखता है वो फकीर होता है। हाँ। उसे लालच नहीं होता, इस संसार से कभी लालच नहीं करता फकीर। हाँ। फकीर जो होता है उसे तो भगवान से लो है। इसी तरह से इन्हें मतलब सबके दुख दर्द की लो थी, वास्तव में अपना परिवार के लिए। वास्तव में अपना कुछ नहीं है उनके पास, उन्होंने कोई एसेट खड़ा नहीं किया, जमीन नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। अच्छा, मेरठ के अंदर उनका कोई मकान नहीं। अच्छा, चाहते तो वो भी बना सकते थे। अच्छा। उनके साथ के बहुत नेता आगे बढ़ गए। और गांव में भी अपना कोई मकान? गांव में उनका कोई मकान नहीं। अच्छा, जमीन अपनी भाइयों को दे फिर रखी। किया क्या जिंदगी भर? जिंदगी में राजनीति करी है उन्होंने। अच्छा, दुख दर्द लोगों को बांटा है, हर जगह मिले। वो कैसे करते थे, क्या क्या मुद्दे उठाते थे? मुद्दे ये किसान आंदोलन जैसे चलते हैं, किसानों के जैसे गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा है। हाँ। मिल में भी कई बार उन्होंने धरना दिया यहाँ आके। हाँ। हाँ, और वो भले ही एमएलए एमपी ना बने हों, लेकिन उनकी पावर कम नहीं थी, अब से पहले भी कम नहीं थी। हाँ हाँ, जिस पार्टी से उनके संबंध ऐसे बढ़िया थे, जिस पार्टी से कह दिया, जिस आदमी से कह दिया, उन्होंने उसका काम करा, पीछे नहीं हटा। सही है ये बात? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हाँ जी, आपकी मुलाकात होती है उनसे? हम जी परसों ही मिले, अच्छा, आज तक मिले ही नहीं। आज तक मिले ही नहीं थे? नहीं। परसों पहली बार मुलाकात। कितनी उम्र हो गई आपकी? 18-19 साल हुआ है, 19 साल। तो 19 साल में पहली बार आपकी पहली मुलाकात? बार देखे मैंने आमने सामने, उन्हें अच्छा। चरण स्पर्श करा, आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे। आप यहीं के रहने वाले हैं? उपलेड़ा गांव के। तो किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं मान लो ग्रेजुएशन में आया वो मैं। यानी एक लंबा अरसा हो गया उन्हें घर बार छोड़े हुए, पूरे हाँ जी, समाज के लिए काम कर रहे हैं, लगातार घूम रहे जैसे हैं। मैं पूछता था कि उनकी शक्ल कैसी है, अच्छा। तो पापा और सब बताते कि उनके भाई जैसे जैसे ये बैठे। अच्छा, जब टिकट मिल गया तो आपको क्या, आपके मन में क्या विचार आया? मन में कुछ विचार नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमारे बाबा जी को टिकट मिल गया। अच्छा, और गांव में उत्साह मनाया। अच्छा। ये बात, हाँ जी। तो जब भी कभी मेरठ कॉलेज में मतलब बाबा जी जाते हैं तो छात्रों के समर्थन में रहते हैं हमेशा, और उनके जो भी मतलब कोई भी कार्य है, कुछ भी उनकी गलत होता है तो उसके लिए हमेशा के साथ देते हैं उनका, निस्वार्थ, बिल्कुल कोई भी छात्र उनके पास जा सकता है। अभी शर्मा जी ने कहा कि वो फकीर हैं जी, त्यागी आदमी है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? नहीं, पैसे चुनाव तो वाले लोग जनता चुनाव जिताती जीतते है। चुनाव के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सही में सेवाधारी हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वोट मिलेंगे आपको। ये इनकी बात सही है जी? सही है जी, और बिना पैसे के चुनाव जीत जाएंगे? जीत जाते हैं चुनाव, जनता चाहती है तो जीत जाते हैं। इतना जरूरत नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में तो आधे से ज्यादा लोग
अरबपति बैठे हैं, करोड़पतियों की बड़ी संख्या है। ऐसे में जब इतना बड़ा फौज फाटा लेके लोग चलते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, वो कैसे लड़ेंगे चुनाव? आप बिल्कुल आपके सब कुछ समझती है, जिसके पास पैसा है, कैसा पैसा है वो, ये तो मैंने समझती सुना है। है कि चुनावों में लड़कों को शराब भी पिलाते हैं कुछ प्रत्याशी, कई चुनावों में पहले हमने देखा भी है, ऐसा ऐसी चर्चा भी रहती है। पैसे वाले तो ब्याह होंगे, वो नहीं पिलाएंगे। जिसके पास पैसा है ही नहीं, एक किराए के लिए पैसा भी दूसरा जनता ही चुनाव लड़ा, दूसरा से समझता है। उससे तो जनता ही चुनाव लड़ाओगे, उन्हें पैसे क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है पैसे की। उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं। उनका एक स्टेटमेंट अभी आया था, मोदनगर में थे वे कहने लगे मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, पैसा दे रहे थे लोग, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे वोटों की और प्यार की जरूरत है। बिना पैसे के हो जाएगा चुनाव? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा जी। बिना पैसे के होगा, ड्रॉप होगा। और माननीय हमारे भाई साहब दिल्ली पहुंचेंगे। अच्छा, जीत 2 लाख से ऊपर पहुंचे, 2-3 लाख के करीब पहुंचा। ये समर्थन 2-3 लाख से जीत हो जाएगी? जी बिल्कुल होगी। इसकी क्या वजह है? ये पक्का है जी। उनका इसकी उन्होंने लेके हमारे क्षेत्र में से लेके बड़ौद, बागपत, मेरठ, हसनापुर तक हो या दिल्ली गाजियाबाद तक हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसके परेशानी में उन्होंने सहयोग ना करा हो। पब्लिक की में भी ये सही है ये बात? हाँ जी बिल्कुल सही है। बिना पैसे के चुनाव? बिल्कुल बिना पैसे के चुनाव जीत जाएंगे। देखते रहना, अभी सबके सामने ये हो जाएगा। स्वभाव होता है वो उन्हें इलेक्शन उनका व्यवहार ही इतना अच्छा है कि बस जिसने आज तक बिना पैसे के जीत जाएंगे। बिना पैसे जीतेंगे वो। ये सही है जी बात? हाँ जी सही है जी। अच्छा, तो यहाँ बैठे लोगों का मानना है कि पैसे की कोई खास भूमिका सियासत में नहीं है और चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलकर उन्हीं के पैटर्न पर डॉक्टर सांगवान ये चुनाव लड़ेंगे। उनके पास भले ही खाते में सिर्फ 3,000 रुपए हो, भले ही उनका कोई मकान नहीं हो अपना, भले ही उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं हो ऐसी जिसके बूते वो बड़े एसेट्स खड़े कर सकें, बड़े खर्च कर सकें, लेकिन जिस तरह चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ते थे, एक वोट और एक नोट का नारा देते थे, तो यहाँ बैठे लोगों का ये कहना है कि उनको चुनाव लड़ाने के लिए आम आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान निकलेंगे, अपने एसेट से, अपने खर्च से, अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे अपने नेता को जिताने के लिए। हालांकि इसका टेस्ट होना बाकी है और अगर ऐसा हो जाता है वास्तव में, जैसा यहाँ बैठे लोग कह रहे हैं कि 3-4 लाख से उनकी जीत होगी, तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के लिए ये एक बड़ी मिसाल होगी, क्योंकि इस बार भी जिस तरह के प्रत्याशी अभी तक राजनीतिक दलों ने घोषित किए हैं, उनमें ना के बराबर ही प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके पास इतना कम एसेट है। हालांकि फाइनली ये पता तो एफिडेविट्स के आकलन के बाद ही चल सकेगा, जब प्रत्याशियों के नॉमिनेशन फाइल हो जाएंगे, उनके एफिडेविट्स का एनालिसिस होगा, तब ये पता चलेगा कि किसके पास कितना एसेट है। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि शायद देश में जितने लोकसभा प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, उनमें ऐसा भी रिकॉर्ड बन सकता है कि इस बार बागपत लोकसभा के इस प्रत्याशी के पास सबसे कम एसेट हो और बिना किसी पैसे के ये प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे और संसद तक पहुंचे। हम आपको डॉक्टर सांगवान के भाइयों का घर भी दिखाएंगे, ताकि आपको घर देख करके अंदाजा हो कि उनके घर में किस तरह के ऑपरेटर्स हैं, किस तरह के एसेट्स हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। बालकों को रिश्ते पिछते बड़ा हाल लगा, कह लगा मरता रहो ट्रैक्टर बड़ा कर रखा। हाँ जी, ये कहाँ हो रहे हैं? सही बात। हाँ जी, कहाँ हो रहे हैं? उस बच्चे की जी जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वैभव। वैभव। डॉक्टर राजकुमार सांगवान क्या लगते हैं आपके? नाना। नाना लगते हैं? हाँ जी। तो नाना से कितनी बार मिले हो अपने जीवन में अब तक? किस क्लास में पढ़ते? अभी तक नहीं मिले। अभी तक मिले नहीं? 9th में हो? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो पॉलिटिशियन है। अच्छा, और मिले नहीं तुम कभी? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं मिले? कहाँ रहते हैं वो? वो मेरठ रहते हैं। मेरठ रहते हैं। अभी यहाँ नहीं आए। अभी क्या हुआ है, क्या अचीवमेंट मिला है उन्हें? उन्हें टिकट मिला है लोकसभा का। अच्छा, हाँ जी। तो क्या होगा अब? अब वो लोकसभा जीतेंगे। अच्छा, लोकसभा जीतेंगे। कहाँ है लोकसभा? दिल्ली में। दिल्ली में? पार्लियामेंट। अच्छा अच्छा, तो वो जाएंगे लोकसभा जीत के पार्लियामेंट में? हाँ जी, वहाँ पे रहेंगे। तो पार्लियामेंट देखी है तुमने? हाँ जी। अच्छा, स्कूल का टूर गया था? हाँ जी। अच्छा, तो जब नाना वहाँ बैठेंगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खुशी मिलेगी।
टैब ले आ, जल्दी करके लाओ, चलो अभी करा देंगे। क्या ला रहे? टैब किस लिए? जो करें हम अच्छा, अच्छा। दोनों ये और वो। हाँ, ये इन्होंने तो बताया हमें घर घुसते ही। एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बोल रहे ये, हाँ, उन्होंने कहा ये बालक उन्हीं के हैं। ये वही ले जाएंगे। तो हमने कहा, ठीक है। ये बड़े भाई के 3 लड़की हैं जी। हाँ, ये बड़ी आपकी- बड़ी बेटी की आपके बेटे इधर की जो बोली आप डॉक्टर राजकुमार सांगवान की भाभी हैं। हाँ जी, आपका नाम? सरला। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी हो गए। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत दिन से वो कर रहे थे, बहुत मेहनत करी अच्छा, और बहुत दिन से राजनीति में। जब मेरी शादी घर हुई के लिए तो उन्होंने कुछ करा नहीं? नहीं करा, पहले हमारे साथ रहे, अच्छा, थोड़े दिन रहे पर बच्चे भी नहीं हुए थे जब भी चले गए थे। अच्छा, फिर चले गए। फिर नहीं रखे फिर अपना लोगों के लिए काम करने बस। लगे। हाँ, फिर तो बाहर ही रहे तो आपको क्या फायदा होगा? वो एमपी बन जाएंगे। जी, बहुत फायदा होगा, बहुत बड़ा नाम होगा हमारा, हमारे देवर हैं। हाँ, ए, सब इतने खुश हैं, इतना परिवार सब इतने खुश हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, तेरी आओगी नहीं मुझ पे, ये देखिए तू आप घर दिखाओ। जस्ट बोल आपने तो ताले लगा रखे हैं। सब में पड़ा होगा। क्या है ताला लगाना पड़ा जो अंदर? वो क्या होगा? दिखावा। लाइट खोल दो, लाइट लाइट खोल दो, लाइट। और मकान एकदम नीचे था, वो गिरा था, तो उसका सामान सब लगाया पड़ा जी, वैसे हम ऊपर रह रहे हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी सब अभी रंगाई पुताई नहीं करी आपने? और ये दीवार तो बनते ही इसमें बनाना है। सीटी मारी आ गई। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी सुनो सुनो ना, सुनो, बस चुप रहो, पड़ा, चुप वैसे रहो। रहना ऊपर है। अच्छा, हाँ तो चलिए, नानी सी बात चली, तेरी नानी आओगी। ये आपने कोई वॉशिंग बात। मशीन रख रखी है यहाँ। साइकिल कौन चलाता है? साइकिल ये चलाता जी, ये साइकिल ये चलाता, ये साइकिल ये चलाता है। तुम चला लेते हो? अच्छा, कैसी की? अच्छी। ऊपर बैठ के चला लेते हो? क्या? साइकिल ये वाली? हाँ। ये वाली नहीं, ये वाली। अच्छा, ये वाली है तुम्हारी? ये बताओ, नाना चलाते हैं इसको, नाना चलाते हैं। ये वाली नाना की, ये वाली मेरी। अच्छा, अच्छा। सब सामान दिखा दो। में पढ़ते हो मुझे? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपके घर के एक मेंबर लोकसभा के प्रत्याशी हो गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, कब मिले थे उनसे? हम 1-2 दिन पहले मिले थे उनसे। उसके पहले कब मिले थे? बहुत साल हो गए, बहुत मिले साल हो थे। गए। कितनी बार मिले हो? 4-5 बार। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी एज 14 है, 14 ईयर्स। अच्छा, 14 साल में 4-5 बार उनसे मुलाकात हुई। और क्यों नहीं हुई मुलाकात ज्यादा? लोगों के लिए काम करते हैं क्षेत्र में। अच्छा, आपके लिए क्या करते हैं? हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, तुम बताओ बेटा, कितनी बार, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? अंकल 10। तो तुम कितनी बार मिले उनसे? अंकल 3-4 बार। 3-4 बार। कभी बैठ के बातचीत हुई है उनसे? नहीं अंकल, कभी ऐसे तो नहीं हुई। कुछ ऐसा याद पड़ रहा हो जब तुम छोटे हो, उन्होंने गोद में खिलाया हो? अंकल खिलाया होगा बट अभी याद नहीं है। कुछ याद नहीं है? नहीं, तो क्यों याद नहीं है? कहाँ क्योंकि रहते हैं पापा वो? बहुत बिजी रहते हैं आप सबके लिए। अच्छा जी। तो क्यों बिजी रहते हैं? आप सबकी सेवा करना चाहते हैं? जी। क्या लग रहा है आपको, वो जाएंगे पार्लियामेंट? हाँ जी बिल्कुल जीतेंगे। हाँ, मेरे वो तो पापा इंग्लिश में हैं। बोलता। हिंदी में बोलते नहीं, बोले। हाँ। ये डॉक्टर राजकुमार सांगवान के परिवार में एक सबसे छोटा सदस्य है रियांश, और इसका जन्म कब हुआ? बताइए जी। 24 सितंबर 2023 को इसका जन्म हुआ है। तो ये सबसे छोटा सदस्य है इस फैमिली का, और बहुत एक्टिव है, माइक पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ बेटा, देखो गोलू, ये बेटा देखा वाह। वो अंदर पोता है।
देखिए, भारतवर्ष के इकलौते कैंडिडेट ये सिद्ध होंगे जो बिना पैसे के चुनाव जीतकर और संसद में जाएंगे। हमने जी और हमारे भाइयों ने बहुत उम्मीदें नेताजी से। सांगमान जी और हम साथ पढ़े थे, वे नेतागर्दी में लग गए चरण सिंह के साथ, वहीं से हम फिर अपना खेती में लग गए। उनके साथ क्षेत्र का बहुत बड़ा समर्थन है, वे कम से कम 5-6 लाख वोटों से जीतेंगे। खुशी है जी, बड़े भाई हैं, बड़ी खुशी है जी, जनता जिता रही है। संसद में एक मिसाल छोड़ेंगे हमारे नेताजी। भगवान जी तो हमारे हीरा हैं, वे तो चौधरी चरण सिंह के जमाने से जुड़े हुए हैं।